वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो ये स्पेशल वीडियो है बिहार पुलिस का। तो ये है बिहार पुलिस का प्रीवियस क्वेश्चन और प्रैक्टिस सेट। तो इसमें आपको मिलेगा, अगर आप इस 30 क्वेश्चन को करते हैं तो कंफर्म है कि आपका इसमें से 10 से 20 नंबर आएगा ही। तो चलते हैं हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे? तो यहाँ पे ऑप्शन ए है जेफरसन और मार्टिन लूथर और लिंकन या फिर वाशिंगटन। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका जो आंसर दिया है वाशिंगटन। आप इसका यहाँ पे व्याख्या भी देख सकते हैं। अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन थे। जो जॉर्ज वाशिंगटन अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख नेता थे। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15वीं शताब्दी में कौन से व्यापारी सबसे पहले हिंद चीन पहुँचे? तो यहाँ पे सबसे पहले जब पहुँचे थे पुर्तगाली पहुँचे थे। ठीक है, तो हम लोग इसका व्याख्या देखेंगे। 15वीं शताब्दी में पुर्तगाली व्यापारी सबसे पहले हिंद चीन पहुँचे। सर्वप्रथम भारत के समुद्र मार्ग की खोज 1498, याद रखना है 1498 में मतलब समुद्री रास्ता से भारत की खोज की थी। कौन? पुर्तगाली ने। ठीक है, वास्को डी गामा। तो अब देखिए, अब पूरा पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, बारदोली सत्याग्रह में मुख्य भूमिका किसने निभाई? तो यहाँ पे वल्लभ भाई पटेल ने, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक। तो इसका जो आंसर होगा वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। तो इसका आप क्वेश्चन का व्याख्या देख सकते हैं, बारदोली सत्याग्रह। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आप यहाँ पे देख सकते हैं बारदोली सत्याग्रह 1928 ईस्वी में हुआ। तो याद रखना, ये भी याद रखना कि बारदोली सत्याग्रह कब हुआ, तो ये भी पूछ सकते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो यहाँ पे किसके द्वारा किया गया था? तो याद रखना, मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा शुरू किया गया था। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, किस घटना ने राष्ट्रवादी की अवधारणा को जन्म दिया? तो किस घटना? यहाँ पे धर्म सुधार आंदोलन, फ्रांस की क्रांति, या क्रीमिया का युद्ध, या फिर डेनमार्क की संधि। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फ्रांस की क्रांति। तो क्या हो जाएगा? फ्रांस की क्रांति, ऑप्शन नंबर बी। और यहाँ पे फ्रांस की क्रांति कब हुई? तो 1789 ईस्वी में। आप यहाँ पे पढ़ सकते हो क्या, फ्रांस की क्रांति में राष्ट्रवाद की अवधारणा को जन्म दिया। फ्रांस की क्रांति 1789 ईस्वी में हुई। इस क्रांति में कहा गया कि देश के लोगों के द्वारा ही राष्ट्र निर्माण होगा और वह ही इसकी नियति तय करेगी। इस क्रांति के परिणाम स्वरूप सत्ता राजतंत्र में मिलकर फ्रांसीसी नागरिकों में हस्तांतरित हो गई है। ठीक है, तो इसको ये व्याख्या थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे पूछा है क्वेश्चन, बिस्मिल्लाह खां कौन सा वाद्य बजाते थे, मतलब यंत्र बजाते थे? तो यहाँ पे सारंगी, या फिर पखावज, या शहनाई, या फिर इसराज। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यहाँ पे शहनाई हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब उसके बारे में जान सकते हैं। बिस्मिल्लाह खां शहनाई वाद्य बजाते थे। उन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। इनका जन्म 1916 ईस्वी में डुमराव बिहार में हुआ। तो ये बिहार का है स्पेशल। तो ये क्वेश्चन ना इम्पोर्टेंट है, ये पूछ भी सकता है। बिस्मिल्लाह खां शहनाई से याद रखना है। और इसकी मृत्यु 2006 में वाराणसी में हुई थी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 7 है, साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे? तो यहाँ पे कार्ल मार्क्स, या फिर गोर्की, या फिर लेनिन, या फिर लियो टॉलस्टॉय। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? तो अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संकट, और यहाँ पे जापान में यहाँ पे क्वेश्चन देख सकते हैं, द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, पोलैंड पर जर्मनी का आक्रमण। पोलैंड पर जर्मनी का आक्रमण सेकंड युद्ध का तत्कालीन कारण था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध में 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर किसने आक्रमण किया? इसी क्वेश्चन से रिलेटेड है। तो किसने किया था? तो यहाँ पे हिटलर ने किया था
तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, याद रखना ऑप्शन नंबर बी। अब इसके बारे में पढ़ सकते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट यहाँ पे व्याख्या दिया गया है। 1 सितंबर 1939 को जर्मनी के तानाशाह एडोल्फ हिटलर ने पोलैंड पर आक्रमण किया। इसी से यूरोप में द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई। ये युद्ध 1939 से 1945, सेकेंड वर्ल्ड वार जो स्टार्ट हुआ था वो 1939 से 1945 तक चले थे, ठीक है, याद रखना है। उसके बाद हमारे सौरमंडल के किस ग्रह को लाल ग्रह कहता है, तो ये बहुत ही ईजी है, ये कौन होगा, मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलिनीनो शब्द है तो ये कौन सा शब्द है, तो ये है ना ऑलरेडी स्पेनिश है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका, ठीक है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, राजेंद्र सेतु किस नदी पर स्थित है, तो ये गंगा नदी पर स्थित है, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा, गंगा नदी पर स्थित है। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलकनंदा नदी भागीरथी नदी से मिलती है तो कहाँ मिलती है, तो बताइए। तो अलकनंदा नदी और भागीरथी से मिलती है, और कौन, ऑप्शन नंबर, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, देवप्रयाग में मिलती है, तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो यहाँ पे व्याख्या देख सकते हैं, अलकनंदा और संतोपत ग्लेशियर से निकलती है। अलकनंदा और भागीरथी नदी देवप्रयाग में मिलती है, ठीक है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 14 क्वेश्चन, भारत की जलवायु है तो भारत की जलवायु कैसी है, तो भारत की जो जलवायु है वो है उष्णकटिबंधीय मानसूनी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे है, भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील, तो मीठे पानी की सबसे बड़ी झील जो है वो कूलर झील है, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, हिमालय पर्वत की उत्तरी पर्वतमाला का नाम है, तो हिमाद्री है, हिमाचल है, शिवालिक है या सतपुरा है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, हिमाद्री हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, यादव पयंग को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों को उसके पद से हटाया जा सकता है, तो महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है, या फिर कार्यालय ज्ञापन के द्वारा, या फिर जनमत संग्रह के द्वारा, तो इसका जो आंसर होगा महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज का थोड़ा पीडीएफ जो बना है वो इतना अच्छा नहीं बना, जिसके कारण थोड़ा दिक्कत है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन 19 है, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है, तो प्रथम पूछा है तो प्रतिभा पाटिल हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे प्रतिभा पाटिल कब से कब बना था, तो 2007 से 2012 तक, 11-12 तक, ठीक है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतंत्र में अंतिम सत्ता निहित होती है, तो यहाँ पे निहित होती है कब, संसद में, या फिर जनता में, या फिर मंत्रिपरिषद में, या नौकरशाह में, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जनता में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के CAG है ना की नियुक्ति कौन करता है, तो CAG नियुक्ति कौन करता है, CAG का मतलब मीनिंग क्या होता है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, तो प्रधानमंत्री या फिर राष्ट्रपति या फिर राज्यपाल या फिर उपराष्ट्रपति, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राष्ट्रपति। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का प्रथम नागरिक कौन होता है, तो ये सबको पता है, भारत के राष्ट्रपति प्रथम नागरिक होते हैं। उसके सेकंड नागरिक प्रधानमंत्री होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है, तो मीरा कुमार, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मीरा कुमार याद रखना है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से राष्ट्रपति सबसे कम समय के लिए पद पर रहे, तो सबसे कम समय के पद पर कौन रहे थे, डॉक्टर जाकिर हुसैन अपने जब पद में ही थे तभी इसकी मृत्यु हो गई थी। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपातकाल, इसके बारे में आप देख सकते हैं पूरा यहाँ पे, भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन, ये भारत के तीसरे राष्ट्रपति भी थे। ये राष्ट्रपति के पद पर सबसे कम समय के लिए रहे, क्योंकि पद पर रहते हुए उनका निधन हो गया था। इनका कार्यकाल 13 मई 1967 से 13 मई 1969 तक रहा। आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों, तो क्वेश्चन नंबर 25 है,
आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों के परिवर्तन को निलंबित किया जा सकता है। तो किसके द्वारा किया जाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो 26 क्वेश्चन है, संपत्ति का अधिकार अब एक कानूनी अधिकार है। तो ये याद रखना, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, कानूनी अधिकार। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको प्रस्तुत करता है? तो ये भी बहुत क्वेश्चन ईजी है। लोकसभा उपाध्यक्ष को अपना त्यागपत्र रख देते हैं, ठीक है, याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है उपराष्ट्रपति का कार्यकाल होता है। तो उपराष्ट्रपति हो या राष्ट्रपति हो, उसका कार्यकाल 5 वर्ष होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में किस देश में सर्वप्रथम लिखित संविधान लागू हुआ था? तो ये अमेरिका में हुआ था, याद रखना, सबसे पहले अमेरिका में लागू हुआ था, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार का प्रथम लीगल ऑफिसर है। तो लीगल ऑफिसर कौन होता है? तो भारत का महान्यायवादी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसानों द्वारा एक वर्ष में 3 विभिन्न फसलें उगाने के पीछे मुख्य कारण है। तो सुविकसित सिंचाई प्रणाली। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन हो गया, आपको दिखा रहे हैं, और है पीडीएफ। तो इसके बाद पीडीएफ जो क्वेश्चन है वो सही से दिख नहीं रहा है, तो आप लोग देख सकते हैं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप नीचे का डिस्क्रिप्शन में नंबर है, वहाँ पे हाई लिखिएगा या फिर आप लोग कमेंट कीजिएगा, तो आपको पीडीएफ दे दिया जाएगा। वैसे आज का पीडीएफ इतना अच्छा है नहीं। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।